हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके हम किस तरह से बढ़ें, राजस्थान जीके को किस तरह से लेकर चलें कि हमारे सारा सब कुछ राजस्थान का जीके याद हो जाए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यही पूछते हैं, सर अब जब हम पढ़ते हैं तब तो याद होता है, उसके बाद में भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं होती हैं। काफ़ी कुछ पढ़ भी लेते हैं, एग्ज़ाम में जब जाते हैं तब नंबर नहीं आते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, राजस्थान जीके हम किस तरह से लेके चलें, किस तरह से हम कवर करेंगे, सारा राजस्थान जीके हमारा कवर भी हो जाए, काफ़ी कम समय में हमें याद भी हो जाए। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के बारे में आज हम बात करके चलेंगे, किस तरह से आपको राजस्थान जीके पढ़ना है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद में भी एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि देखो, अगर आपको नाव ही चलाना नहीं आएगी, अगर आप नाव चलाना ही नहीं जानते तो नाव बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको नाव चलाना सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे कोई भी नाव चलाओ, आप चला लोगे। इसको ऐसे मान के चलो कि आप बाइक चलाना सीख रहे हो, आप बोलो ये बाइक तो नहीं चलेगी, ये सही नहीं है, ये चलेगी। जब तक आप बाइक चलाना ढंग से नहीं सीख पाओगे तब तक आपको सारी बाइक ऐसे ही लगेंगी, और जब सीख जाओगे तब आप सारी बाइक ही चलाने लग जाओगे। तो जीके का भी यही है। राजस्थान जीके एक बार आपने सीख लिया, अच्छे से कर लिया, उसके बाद तो आपको रिवीजन ही करना होता है, उसके बाद में आप सारा सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इसमें स्टेप क्या होती हैं, किस तरह से आप पढ़ोगे कि आपके याद भी होगा और वहाँ एग्ज़ाम में प्रश्न भी आएंगे। जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेरे को राजस्थान जीके पढ़ना है, राजस्थान जीके याद करना है, इतिहास लेकर बैठ गए, इतिहास को खोल लिया, उसको लेकर बैठ के वो पढ़ने लग गए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुमलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। रट रहे हैं, बढ़िया अच्छे से बैठ रहे हैं। एग्ज़ाम में जब जाते हैं तब देखते हैं कि 50 में से यहाँ पे 4-5 प्रश्न आए हैं जो हमने पढ़ा है। इतिहास पूरा रट गए, टोटल प्रश्न आए हैं 4-5। तो क्या ये तरीका सही था? क्या आपने जो पढ़ा, जितना वहाँ पे टाइम दिया, क्या वो टाइम देना सही था क्या? तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको जब पढ़ना है तो किस चीज़ में ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि दोस्तों, खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे। आपको खुद का माइंड भी लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। अब जो मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका आप लेकर चलोगे, उसी हिसाब से आप राजस्थान जीके पढ़ोगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आएंगे, काफ़ी कम समय में कवर भी करोगे। क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या छोड़ना है। ध्यान रखना, पढ़ना क्या है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको छोड़ना क्या है। क्योंकि जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं वही अगर आप लेकर बैठ गए तो ज़्यादातर टाइम उसी में ख़राब होगा, पढ़ने में भी आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। तो राजस्थान जीके में आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनकर चलना। देखो, सबसे पहले तो आप एक अलग से कॉपी बनाओ। आप ये देखो कि आपको खुद ही लिखना है सारा सब कुछ। अगर कहीं से लिखा हुआ भी मिलता है तो वापस लिखना, आपको खुद लिखना है। ये सबसे पहले आप एक हैबिट डाल लो। आपको जो स्टार्ट करना है वो राजस्थान की ज्योग्राफी से स्टार्ट करना है, ना कि राजस्थान के इतिहास से। राजस्थान के इतिहास से स्टार्ट नहीं करना, आपको राजस्थान की ज्योग्राफी लेकर बैठना है। राजस्थान की ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे, पढ़ने बैठोगे, तब आप क्या करोगे, आपको राजस्थान की ज्योग्राफी लेनी है, साथ साथ आपको मैप लेकर चलना है। जो हमारे पास एटलस के मैप आते हैं, मार्केट में भी 1-2 रुपये में आपको मिल जाते हैं, उनको लेकर बैठना है। कंप्लीट आपको राजस्थान का मैप देखकर चलना है और उसी के हिसाब से पढ़ना है। जैसे आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, राजस्थान का ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है, ये टोटल राजस्थान का एरिया हो गया। यहाँ पे हमारा बांसवाड़ा पड़ता है, यहाँ पे डूंगरपुर पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप जब देख कर समझोगे, याद करोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, वो कभी नहीं निकलेंगी। आपसे जब पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले आते हैं, आप रट रहे नहीं होंगे, आप उसको समझ रहे होंगे। आप मैप में देख रहे होंगे राजस्थान के पश्चिम में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 4 जिले आते हैं, पाकिस्तान के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। वो चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी। अगर रटोगे तो एक समय बाद भूल जाओगे, अगर आप मैप से उनको लेकर चलोगे तो माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी, आपके दिमाग से निकलेंगी नहीं। वो चीज़ें एकदम अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, जो आप कभी नहीं भूलोगे।
तो आपको करना क्या है, मैप से पढ़ना है, अच्छे से मैप लेकर बैठना है। राजस्थान की ज्योग्राफी की मैं आपको बता दूं, आप YouTube पे देखना, काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ हैं, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं। काफ़ी कम समय में आपके राजस्थान की ज्योग्राफी याद हो जाएगी। कंप्लीट ही राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। डेनियल क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड करो। डेनियल क्लासेस ऐप पर आपको कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, सारा सब कुछ आपको मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी लेनी है, मैप के साथ देखना है, लिख लिख कर याद करना है। जैसे मान लो आज आपने याद की राजस्थान की ज्योग्राफी, मैंने जो पार्ट फर्स्ट करवाया वो आपने याद कर लिया, 3-4 पेज आपने याद कर लिए, 3-4 पेजेस आपने याद कर लिए। जब आप कल पढ़ोगे सबसे पहले मैप लेकर बैठोगे, मैप में फिल करो उनको, खाली मैप लेकर बैठो, उसको फिल करो। उत्तरी बिंदु कोणागांव श्रीगंगानगर, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा लेकर बैठो, देखो अच्छे से। पश्चिमी बिंदु, पश्चिम में क्या है, कटरा गांव है, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। पूर्वी बिंदु राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, उनको फिल करो आप। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, इन सबको लेकर बैठो, वापस रिकॉल करो उनको, वापस देखो। डेली यही करना है कि पिछले वाला जरूर देख के चलना है। अगले दिन जब बैठोगे तो भी पिछले वाला देखना है, लेकिन वो देखना माइंड से ही देखना है, बुक में नहीं देखना है। माइंड में रिकॉल करो, कुछ शब्द नहीं आते वो देख लो, बाकी माइंड में उनको चलने दो। इस तरह से एक शेड्यूल बनाओ कि इस तरह से मेरे को कवर करना है। टारगेट फिक्स रखा करो, मेरे को डेली 2 घंटे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है तो पढ़नी ही है, ये कंप्लीट करके ही मैं खाना खाऊंगा, उसके बिना खाना मैं नहीं खाने वाला हूँ। टारगेट बनाओ, 1 महीने में, 1.5 महीने में कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी में कवर करके चलूँगा। ज्योग्राफी आपकी जब कवर हो जाए, अच्छे से हो जाए, टेस्ट सीरीज भी लगा लो, सारी क्लासेज भी आप कवर कर लो, उसके बाद में आपको राजस्थान की कला संस्कृति करनी है। इतिहास लेकर मत बैठना, कला संस्कृति करनी है। कला संस्कृति सारा सब कुछ अच्छे से करके चलो। और ये जो आपको मैं पार्ट बता रहा हूँ ज्योग्राफी का और कला संस्कृति का, आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठाकर देख लो, आपको जो प्रश्न मिलेंगे लगभग 80 से 90% तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति, और बात करें करंट अफेयर से मिल जाते हैं, यहीं से आपको ज़्यादातर प्रश्न मिल जाते हैं। तो जब आपको पता है, आप इतिहास लेकर बैठोगे, काफ़ी सारा समय आपका वहाँ पे ख़राब होने वाला है। तो इतिहास को आप इतना ध्यान मत दो, ज्योग्राफी पे ध्यान दो, कला संस्कृति पे ध्यान दो। दोनों पार्ट अपना दी बेस्ट अच्छे से कवर कर लो, दोनों पे जी जान एक लगा दो, इन दोनों को आप एकदम अच्छे से कर लो। जब ये दोनों आपके अच्छे से हो जाएं, अच्छे से कवर हो जाएं, इनकी टेस्ट सीरीज़ लगाओ। टेस्ट सीरीज़ आपको पता है डेनियल क्लासेस में आपको मिल जाएगी, डेनियल क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगी। संपूर्ण राजस्थान जीके में टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ टेस्ट सीरीज़ आप लगाओ, ये कवर कर लो आप। उसके बाद में जब आपको टाइम मिलने लग जाए तो डेली राजस्थान का करंट अफेयर लेने लग जाओ। आजकल आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देख लेना, राजस्थान का करंट अफेयर, इतिहास के बात करें कम आता है, कला संस्कृति ज़्यादा आता है, ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। तो ज्योग्राफी, कला संस्कृति, करंट अफेयर ये राजस्थान में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। आप सबसे पहले जब ज्योग्राफी कवर कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, उससे आपके फ़ायदा ये होगा कि आप ज्योग्राफी वाले पार्ट से आपके समझ बैठ जाएगी, पूरा मैप याद हो जाओगे, राजस्थान की एक एक लोकेशन का आपको पता रहेगा। जब जोधपुर की बात चलेगी तो आपको पता लगेगा कि ये अर्ध शुष्क जिले के अंतर्गत आता है, लोकेशन कहाँ आती है, सारा सब कुछ आपके माइंड में बैठेगा, एक इमेज बनने लग जाएगी जो जीके में सबसे ज़रूरी होती है। तो ये आपको करना है। कला संस्कृति लोगे, मेले त्यौहार सारा सब कुछ वहाँ कवर होगा जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। इतिहास के बारे में मैं अब बता दूं कि आपको इतिहास में क्या करना है, इतिहास किस तरह से कवर करना है। राजस्थान जिला दर्शन कवर कर लो, ये मान लो आपके सारा सब कुछ कवर हो गया। अब आप इतिहास को छोड़ सकते हो, लेकिन जो जिला दर्शन है उसको अच्छे से कवर कर लो। वहाँ आपके मंदिर बात कर लो, इतिहास के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर लो, सारा सब कुछ आपके वहाँ कवर हो जाना है, सारा सब कुछ एक साथ रिकॉल हो जाना है। लेकिन ये करोगे कब? जब आप पहले ज्योग्राफी कर लोगे, कला संस्कृति कर लोगे, उसके बाद में आपको जिला दर्शन कवर करना है। इतना करने के बाद में जो आपके राजस्थान जीके निखर के आएगा, जो आपका राजस्थान जीके का लेवल होगा वो काफ़ी हाई लेवल का होगा।
किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दोगे, वहाँ पे राजस्थान जीके में आप कहीं मात नहीं खाने वाले हो। राजस्थान जीके आपका दी बेस्ट ही जाएगा। तो ध्यान रखना है, जिस तरह से मैंने बताया है, एक टारगेट बना के रखना है। इतने टाइम में ज्योग्राफी कवर कर लूँगा, उसके बाद में कला और संस्कृति लूँगा, लेकिन जब कला संस्कृति लूँगा तब ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ लगाता रहूँगा। कुछ मुझे लगेगा कि ये टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, उसको मैं वापस देखूँगा। इसके बाद में मैं राजस्थान जिला दर्शन कवर करूँगा, राजस्थान का जिला दर्शन में उसके बाद में कवर करूँगा। और जब ये मेरा सारा सब कुछ हो जाएगा, मैं साथ साथ टाइम निकालूंगा कि मैं राजस्थान का करंट अफेयर भी कवर करूँ। डेनियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको करंट अफेयर भी राजस्थान का प्रोवाइड करवाया जाता है। टॉप 10 प्रश्न आपको डेली के प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। अब बात आई कि हमने सारा सब कुछ तो कवर कर लिया, इतिहास हमने अच्छे से नहीं करा, तो अब इतिहास का क्या होगा। देखो, जब आप पिछले साल के पेपर्स दोगे, पेपर आप लगाओगे, जितना आपको इतिहास की ज़रूरत है, जितना आपको करना है, वो आप एक तो राजस्थान की जब 33 जिला दर्शन करोगे उसमें कवर होगा। जब आप पिछले साल के पेपर लगाओगे वहाँ आपके कवर हो जाएगा। और इतना इतिहास आपके लिए इनफ है। लेकिन जो इतिहास पढ़ने में जो आप टाइम ख़राब करोगे, जो टाइम आप बचा लोगे, वही टाइम आप ज्योग्राफी में, कला संस्कृति में दोगे। राजस्थान जीके दी बेस्ट होगा आपका। अच्छे खासे एग्ज़ाम में आप नंबर लेकर आओगे। जितना इतिहास आपके लिए ज़रूरी है वो पिछले साल के जब आप पेपर देने लगोगे वहाँ कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ दोगे वहाँ कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में नहीं आता आपको कोई भी प्रश्न, उसको वापस देखो, इतिहास का प्रश्न है, याद कर लो। कुछ भी आ गया उसको याद करते चलो, साथ साथ याद करके चलो। राजस्थान जीके आपका दी बेस्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। कोशिश करो जितना हो सके खुद के नोट्स बनाओ, लिख लिख कर याद करो, अलग से अपने नोट्स बना के चलो। खुद के नोट्स से आपका जो माइंड चलेगा, जो आप जीके सीखोगे, ये मान लो दी बेस्ट आप जीके सीख के चलोगे, जीके में आप नंबर 1 हो जाओगे। जीके में आप कहीं नहीं अटकने वाले हो। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो आपको पूरा उसी तरह से आपको कवर करके चलना है। साथ साथ ये भी करना है कि उसकी टेस्ट सीरीज भी लगाओगे आप। जब ज्योग्राफी का आपका कोई भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है, उसकी टेस्ट सीरीज लगाओगे। यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो आप देखोगे, यहीं से आपके निखार आएगा, अच्छे से आप कवर करोगे। कला संस्कृति करोगे तो कला संस्कृति की जो टॉपिक हो जाए उनके प्रश्न भी आप कवर करोगे। जो आपको संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलती है, वहाँ यही होता है। जैसे आपने मान लो राजस्थान का एकीकरण कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ आपको उसके प्रश्न भी मिलेंगे, अच्छे से आप प्रश्न भी कवर करोगे। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जो जीके में आती हैं। राजस्थान का एकीकरण की बात करें, 1857 की क्रांति की बात करें, यहाँ दोनों से प्रश्न आते ही आते हैं। और ये दोनों ही मैंने आपको लगभग 10-15 मिनट में ट्रिक के साथ करवाई हुई है। यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिलेंगे, लाखों लोगों ने वीडियो भी देखे हैं। तो राजस्थान का एकीकरण की बात कर लो, 1857 की क्रांति की बात कर लो, ये भी आप करके चलना, यहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से आपके कंप्लीट राजस्थान जीके दी बेस्ट हो जाना है। अच्छे से आप करोगे और एग्ज़ाम में 100% आप दी बेस्ट ही करके आओगे। बाकी सबसे आपका जो पेपर जाएगा वो दी बेस्ट जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना, उसको अच्छे से कवर करके चलना है। राजस्थान जीके में आप नंबर 1 हो जाओगे। अब दोस्तों साथ साथ आप यह भी किया करो कि वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए और भी लाता रहूं। वीडियो को आप जितना हो सके आपके फ्रेंड हैं, ग्रुप हैं, सब में शेयर ज़रूर किया करो। आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो, वहाँ भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। तो वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।